हमारी टीम है वो ऑटोमेटिक बूस्टअप होती चली जाती है। टीम में ऐसे ऐसे लोग आपके कनेक्ट होते चले जाते हैं। आपका जो वे ऑफ टॉकिंग है, वे ऑफ प्रेजेंटेशन है, वो बदलता नजर आता है। बस एक काम करना है कि अपनी टीम को प्लग करने में, अपनी टीम को ज्वाइन कराने में कोई भी हिचकिचाहट आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। आप ये समझ लेना कि मैं उस इंसान को ऐसी चीज देने वाला हूँ जो शायद हो सकता है उसकी पूरी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर दे। सो अगेन थैंक यू सो मच आयुषी मैम इनवाइट करने के लिए। और बेहतरीन आप एक लीडर हैं, और जिस तरह से फुली डेडिकेट होकर आप सिस्टम को बिल्ड कर रही हैं, आप अपने बिजनेस को बड़ा करने का प्रयास कर रही हैं। रियल में अगर देखा जाए लीडर्स, तो जिस एज में हम लोग रिज्यूम लेके भटकते थे, उस एज में आयुषी जी ऐसी लीडर बन जाएंगी जो न जाने कितने लोगों को जॉब दे रही, मतलब बिजनेस दे रही होंगी, न जाने कितने लोगों की जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर रही होंगी। और अपनी पूरी जो है, अपनी पूरी जो कहते हैं ना कि पूरी परिस्थितियों को चेंज करने वाली, पूरे परिवार की परिस्थितियों को बदलने वाली लीडर बनेंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू सो मच बोलूंगी कि हमारे जो ग्रेट मेंटोर हैं, जो हमारे गुरु जी हैं अरविंद कुमार पांडे सर, जिन्होंने मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया और इस लायक समझा कि मुझे एक एलडीपी सेशन लेने का एक मौका दिया। तो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलूंगी हमारे जो ग्रेट गुरु जी हैं अरविंद सर को। एंड थैंक यू अगेन, थैंक यू बोलेंगे कि हमारे साथ में बहुत सारे सीनियर लीडर्स हैं। सभी को मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलूंगी, क्योंकि आप सभी लोगों से मैं डे बाय डे सीखती हूँ और बहुत सारी चीजों को अपने अंदर बदलने का प्रयास करती हूँ। क्योंकि अगर देखा जाए तो आज की डेट में वही चीजें सक्सेसफुल हैं जो चीजें टाइम के साथ में चेंज हो रही हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मोबाइल हो गया, कार हो गई, हर चीज आपने देखा कि एक समय के साथ में जो चीजें अपडेट नहीं हुई उसकी डिमांड खत्म हो गई। तो हम लोगों को हमारे ऐसे गुरु, ऐसे मेंटोर मिले हैं जिनके सानिध्य में रह करके हम ना जाने कितनी चीजें सीखते हैं, जिनके मार्गदर्शन पे चल के हम खुद को ट्रांसफॉर्म करने का प्रयास करते हैं और एक नॉर्मल पर्सन से डिमांडेबल पर्सन बनते हैं। आप सोचो ऐसे न जाने कितने लोग होंगे जो पर डे जिंदा होते, पर डे पैदा होते हैं, न जाने कितने असंख्य लोग होंगे जो पर डे मर जाते हैं, जिन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। इवन मैंने ये कंडीशन तक देखी, क्योंकि फील्ड में अच्छा खासा लगभग 10 साल हो गए मुझे फील्ड के सेक्टर में, मैंने ये कंडीशन तक देखी कि लोग एक समय के बाद में जब क्रियाक्रम खत्म होते हैं तो परिवार वाले उन्हें भूल जाते हैं। ऐसी भी सिचुएशंस देखी। तो वहां पर आप जब ज्वाइन करते हो, आप क्लाइंट्स को कलेक्ट करते हो, तो आप से उठ करके आप स्पेशल पर्सन बन जाते हो। आपको पूछने वाले ना जाने कितने लोग बन जाते हैं, आपकी डिमांड बढ़ जाती है। तो थैंक यू सो मच बोलेंगे आप सभी जितने भी हमारे ग्रेट मेंटोर हैं, हमारे अपलाइन हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबसे बहुत सारे को मिलता है। और नेक्स्ट थैंक यू बोलूंगी, स्पेशली थैंक यू बोलूंगी हमारे ग्रेट मेंटोर सुपर एसडी टीम के फाउंडर विनय सिंह सर को, जिन्होंने आज मेरी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया, जिन्होंने एक ऐसा रास्ता अभी तक जाते हैं, बहुत सारी चीजें हम लोगों को क्लियर भी करते हैं, बताते भी हैं, जिनके सानिध्य में रह करके आज की डेट में हम लोग बिजनेस को बिल्ड कर पा रहे हैं। अपने जो कहते हैं ना कि जैसे जब बजरंग बली जी जो थे, उनको उनकी शक्तियों का ज्ञान नहीं था। उनको जो मैं थोड़ा सा भूल रही हूँ उसके लिए सॉरी बोलूंगी, उनको जिन्होंने जब नॉलेज उनकी शक्तियों का ज्ञान कराया, तो हनुमान जी को पता चला कि मैं इतना पावरफुल हूँ। यानी कि आपके मेंटोर, आपको एक अच्छा मेंटोर मिलना, और वो मेंटोर जो आपको हर रास्ते पर गाइड कर रहा हो, आप वो बहुत जरूरी होता है। लाइफ में एक चीज याद रखिएगा कि माँ बाप भले अच्छे मिले ना मिले, परिवार अच्छा मिले ना मिले, आपके फ्रेंड सर्किल अच्छे मिले ना मिले, लेकिन अगर आपको लाइफ में एक अच्छा गुरु मिलता है, आपको एक अच्छा लाइफ में मेंटोर मिलता है, तो आप अपने आप को भाग्यशाली समझिएगा कि ऐसे मेंटोर मिले जो आपको हर रास्ते पर गाइड कर रहे हैं, आपको हर रास्ते पर आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि ये आप इस तरह से करो तो आप और बेटर परफॉर्म कर पाओगे। तो अगेन थैंक यू सो मच बोलेंगे विनय सर को कि हमेशा गाइड करते हैं। और आज सर की ही देन है कि मैं टियान्स में कुछ बोलने लायक बनी, मैं टियान्स में कुछ अपने आप को प्रेजेंट करने लायक बनी, क्योंकि मुझे वो समय याद है, वो दौर याद है जब हम फर्स्ट टाइम हमने रमाडा में कदम रखा था। तो मैं सरप्राइज थी कि यार ये हम कहाँ आ गए। और मैं अब थोड़ा सा आपको जर्नी बताएंगे कि कैसे हम टियान्स में प्लग हुए, और टियान्स को करने का आज की डेट में टियान्स को करने का रीजन क्या है, क्यों इतना एक्साइटेड होकर हम टियान्स करते हैं, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे। और सेकेंडरी क्या क्लियर करेंगे,
कि कैसे आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके बिजनेस को बड़े स्तर पे बिल्ड कर सकते हो। कौन से ऐसे इश्यूज आते हैं, क्या दिक्कतें आती हैं जिनको अगर हम अपने दिमाग से निकाल दें, जिन पे अगर हम वर्क कर लें तो हम अपने बिजनेस में पूरा यू टर्न ला सकते हैं। इन सभी चीजों पे बात करेंगे। तो पहले आते हैं मैं खुद अपने इंट्रोडक्शन पे कि मेरा नाम अलका निषाद है और प्रेजेंट टाइम में बस्ती डिस्ट्रिक्ट में मैं वर्किंग हूँ। कह सकते हैं कि बाय प्रोफेशन से अगर बात की जाए तो एज वर्किंग है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें कि लेखपाली के साथ साथ, लेखपाल की जॉब के साथ साथ मुझे लगभग 8 से 10 साल हो गए हैं वर्किंग होते हुए, क्योंकि ऑलरेडी एक इंजीनियरिंग सेक्टर से मैं बिलोंग करती थी। और जब मैंने जॉब की 2 साल तो मुझे प्राइवेट सेक्टर्स का हाल पता चला। मुझे पता चला कि ये दुनिया बाहर से जितनी रंगीन दिखती है उतनी ही अंदर बेकार है। क्योंकि जब हमारे सामने कोई भी पर्सन रिटायर होता था और वो माला पहन के जब जाते थे तो लोग उनके लिए तो बहुत क्लैपिंग करते थे, उनके लिए खुशी मनाते थे। लेकिन उस इंसान के अंदर की जो मायूसी थी, जो दर्द था, वो ये दर्द था कि अब वो बंदा जितनी इनकम अर्न करता था वो नहीं कर पाएगा। और एक चीज और थी कि पूरी जिंदगी उस इंसान ने टिफिन लेकर के सुबह 8 बजे जाना और शाम को 7 बजे घर आना, इसी में उस इंसान ने पूरी जिंदगी खत्म कर दी। तो ये चीजें मुझे 2 साल की एक प्राइवेट इंडस्ट्री में जॉब करने के बाद ये चीजें रियलाइज हुई। और मुझे ये लगा कि मुझे अपनी जो इतनी अच्छी जिंदगी है, मेरी जो लाइफ है, मुझे इसमें स्पॉइल नहीं करना है। मुझे पूरी जिंदगी टिफिन ले करके ये अंदर बाहर करके पूरी जिंदगी को खत्म नहीं करना है। तो वहां से मैंने रिजाइन दिया और नेक्स्ट टारगेट बनाया कि अब गवर्नमेंट जॉब में ट्राई करते हैं। और गवर्नमेंट जॉब का क्या हाल है ये भी देखा जाए तो गवर्नमेंट जॉब में एज अ लेखपाल पोस्टिंग हुई। उसके बाद वर्क करना स्टार्ट किया। और वर्क करने के ड्यूरेशन में क्योंकि जब आपकी जॉब लगती है तो एक्साइटमेंट लेवल पे बहुत होता है। और सेकंड क्या होता है कि उस समय मुझे हेल्थ का कोई ज्ञान नहीं था, मुझे ये नहीं पता था कि हेल्थ होती क्या है, इश्यूज कैसे होते हैं बॉडी में, क्या इश्यूज होते हैं, कैसे लोगों को कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, कैसे गठिया होता है, कैसे लीवर के इश्यूज होते हैं, ये सब XYZ मुझे कुछ भी नहीं पता था। सिर्फ ये था कि यंग एज है और अच्छे से खाइए पीजिए और लाइफ को एंजॉय कीजिए। तो वही चीजें हमारे साथ भी चल रही थी। और उस ड्यूरेशन में जब लीवर में इश्यूज आए, जब लीवर से संबंधित इश्यूज आना शुरू हुए, तो 1 से 2 साल के अंदर कंडीशन ये थी, इवन मैं कह सकती हूँ कि एक ही साल में मुझे कहीं ना कहीं ये रियलाइज हो चुका था कि हो सकता है कि अब हमारी लाइफ बहुत ज्यादा, क्योंकि जब साथ के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को हम देखते थे कि बीमार परेशान, कोई कोलेस्ट्रॉल है, किसी को BP है, किसी को शुगर है, तो मुझे लगता था कि शायद ऐसा ही सबके साथ होता है और इसी तरह सभी की जिंदगी गुजरती है। तो उसको जब मैंने फील किया और वो जो पेनफुल लाइफ थी वो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। उसका मैं आपको मतलब उसका जो कह सकते हैं उसको हम शब्दों में नहीं बयां कर सकते हैं। क्योंकि उस समय जो माइंड सेट था, मैं मेरा ना तो मैं कहीं रिलेटिव्स में जाती थी, ना ही मैंने किसी तरह के फंक्शंस अटेंड करना बंद कर दिया था। इवन मैं आपको बताऊं कि आलम ये था कि मैंने इतने सारे बीमा करा दिए थे कि अगर इशू होगा, अगर दिक्कत होगी तो मेरी फैमिली पर कोई इशू ना है। मैंने इतने सारे पॉलिसीज करा दी थी। और उस ड्यूरेशन में जब मेरी मुलाकात टियान्स से हुई, तो टियान्स को जब फर्स्ट टाइम हमने देखा और ट्राई किया तो ये चीज फील हुई कि मुझे फर्स्ट टाइम जब हमें डायग्नोज किया यास्मीन मैम ने, तो मुझे ये चीज फील हुई कि यार इतनी सारी बॉडी में इश्यूज हैं और क्या ये चीजें मेरे साथ चल रही हैं। और उस समय मैंने कुछ सप्लीमेंट्स ले करके, और उन्हें ये समझ लीजिए कि उस समय मैं थैंक यू बोलूंगी शायद उन प्रॉब्लम्स का, क्योंकि कहते हैं जब भगवान आपको कुछ बड़ा देने वाला होता है तो वो आपके आगे समस्या ला के रख देता है, वो आपके आगे सिचुएशंस ला के रख देता है। तो शायद वही सब सिचुएशंस थी जिनकी वजह से आज हम टियान्स में प्लग हुए। और जब धीरे धीरे सप्लीमेंट्स को यूज करना शुरू किया, जब सप्लीमेंट्स के रिजल्ट देखे, तो एक तो फेथ ये डेवलप हो चुका था कि चीजें बहुत अच्छी हैं, इनके रिजल्ट अमेजिंग है। क्योंकि आप सोचो जो एक इंसान जिसको न जाने उसके घर में कितनी दवाओं का भंडार लगा हो, उसके पास में हर तरह के डॉक्टर की दवा हो, एक नॉर्मल झोला छाप से लेकर के एक फिजिशियन से लेके गैस्ट्रो से लेके हर तरह के डॉक्टर्स की दवा हो, और उसको अगर एक पाउच सप्लीमेंट से, एक FOS के पाउच से अगर रिलीफ मिल सकता है, तो मुझे ये चीज समझ में आई कि यार रिस्पॉन्स बहुत अच्छे हैं और रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। बट मेरे माइंडसेट में कभी, क्योंकि मैंने ना कभी डायरेक्ट सेलिंग का D तक नहीं सुना था और मुझे ये नहीं पता था कि इस तरह की भी कोई इंडस्ट्री है जहां पर हम इतने बड़े स्तर पे बिजनेस कर सकते हैं, या ऐसा भी कोई प्लेटफॉर्म है जहां पर हम प्लग होकर के अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो वहां से धीरे धीरे चीजें स्टार्ट हुई और चीजों को समझना स्टार्ट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल जब प्रोडक्ट की
रिस्पॉन्स देखे तो मेरे अंदर जो पॉजिटिविटी थी कि मैं हर जो भी इंसान मिलता था, हर दूसरा तीसरा इंसान, क्योंकि फील्ड ऐसी थी, जॉब ऐसी थी कि हम हमेशा नए लोगों से मिलते थे, कोई ना कोई नया इंसान टकरा ही जाता था। और जब उसकी सिचुएशन देखते थे तो अंदर से वही चीज निकल आती थी कि यार अगर इस व्यक्ति को, इस बंदे को टियांस का ये सप्लीमेंट दे दिया जाए तो हो सकता है इस इंसान की जिंदगी बच जाए। तो ऐसे कुछ मेरी जो लाइफ की या जर्नी थी ऐसे धीरे धीरे चेंज होना शुरू हुई। और फर्स्ट टाइम मीटिंग कराई, वहां से कुछ लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट आए, और पॉजिटिव रिजल्ट के बाद में धीरे धीरे चीजों को शेयर करने का काम करना, चीजों को एक्सप्लेन करने का काम करना। क्योंकि कहते हैं जब जहां पर आपकी श्रद्धा जुड़ जाती है, जहां पर आपका विश्वास जुड़ जाता है, वहां पर आप बिना किसी के कहे काम करते हो, बिना किसी के इंस्ट्रक्शन पे काम करते हो। तो ऑलरेडी मेरे साथ ऐसा हुआ कि जब चीजों के रिजल्ट आने लगे, जब किसी का साटिका सही हो रहा था, किसी के लीवर सही हो रहे थे, किसी का बीपी की दिक्कत सही हो रही थी, कोई बहुत दिन से जिनको प्रेगनेंसी कंसीव करने के इश्यूज थे, जब वो सही होने लगे तो मुझे धीरे धीरे ये चीज लगी कि यार ऐसा तो इतने लोग भरे हुए हैं, ये इतनी बड़ी फील्ड है कि अगर इस पे काम किया जाए और लोगों को खाली सजेस्ट करने पे काम करे तो न जाने कितने लोग ठीक हो जाएंगे। सिद्धि की पैसा कमाना तो दूसरा मैटर है, कोई भी इंसान किसी भी तरह से पैसा कमाता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि हम ऐसा काम करें जो कितनी लोगों की जिंदगी को बदल दे। न जाने क्या कितने ऐसे लोग हैं जो परेशान हैं, बीमार हैं, जो अपने शरीर को रगड़ रगड़ के पैसा कमा रहे हैं, और बाद में वही बचा हुआ पैसा शरीर पर खर्च कर रहे हैं। न जाने ऐसे कितने लोग हैं जो कह रहे हैं कि भगवान आप उठा लो, अब ये दवाएं ना खानी पड़े। ऐसे कितने लोगों की जिंदगी को अगर आप बदल दो, ऐसे कितने लोगों के घर से अगर दवाइयों के डिब्बे आप बंद करा दो ना, तो ये समझ लेना कि इससे बड़ा पुण्य का काम और कुछ नहीं हो सकता है। तो एक बिलीफ सिस्टम ये चीजें जनरेट हुई, और जब चीजें एक्सप्लेन करना शुरू किया, चीजों के बारे में बताना शुरू किया, तो धीरे धीरे हमारे जो अपलाइन है, कपिल सर, विनय सर, सभी ने अच्छा गाइडेंस दिया, चीजों को बताया कि कैसे काम करती हैं, कैसे वर्क करते हैं। और उसके बाद में मेरे साथ में एक जो लाइफ चेंजिंग यू टर्न आया, वो आया कि रमाडा का प्रोग्राम। एक बार ऐसे कानपुर में हम सप्लीमेंट्स लेने गए तो मुझे रियल में नहीं पता था कि रमाडा है क्या, क्योंकि एक नॉर्मल मीडियम फैमिली बैकग्राउंड का एक पर्सन, और जिसने स्कूलिंग के बाद में डायरेक्ट जॉब करना स्टार्ट कर दिया हो, और उसके बाद में वो लिमिटेड एरिया में सरवाइव कर रहा हो, इंजॉय नहीं कर रहा हो, सरवाइव कर रहा हो, यानी कि अपनी जिंदगी को काट रहा हो, ऐसे पर्सन को ये तक नहीं पता कि मतलब रमाडा क्या है, रमाडा कैसा प्लेटफॉर्म है। तो मुझे ये नहीं पता था कि रमाडा एक्चुअल में है क्या और रमाडा में होता क्या है, क्योंकि नाम जो था वो थोड़ा डिफरेंट था, और चीजों से थोड़ा सा नाम डिफरेंट था। तो मुझे लगा यार ये जगह तो जाने लायक है और यहाँ देखने लायक है कि होता क्या है। एक्चुअल में मैं बताऊं कि जब मैंने रमाडा का नाम सुना था, तो जो मेरे बुझे हुए सपने थे ना, वो कहीं ना कहीं जाग गए। तो हर इंसान सपने देखता है, कोई भी व्यक्ति हो। यहाँ पे मैं एक छोटा सा और चीज आपको बताऊंगी कि हर एक आदमी, आप किसी जब छोटे बच्चे से पूछेंगे ना कि बेटा तुम बड़े होके क्या बनना चाहते हो, तो कोई कहता है डॉक्टर बनना चाहते हैं, कोई कहता है पायलट बनना चाहते हैं, मतलब खूब बड़े बड़े सपने बताते हैं। और एक समय के बाद क्या होता है, वो सपने जो कंडीशंस और सिचुएशंस होती है उसके साथ में छोटे होते चले जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब हमारी अर्निंग लिमिट होती है, हम अपने परिवार को पालने में लग जाते हैं, तो उस दौरान में क्या होता है कि अपने जितने सपने होते हैं वो हम मार चुके होते हैं। तो वही चीजें मेरे साथ भी थी। और उसके बाद में जब मेरे सामने रमाडा का प्रोग्राम आया तो मुझे भी लगा मेरे सपने जाग गए, क्योंकि ऑलरेडी जब हमने जो चीजें सोची थी, मैं एक्चुअली में बताऊं कि मैं जब किसी को देखती थी तो मैं उसकी जो स्पेशल क्वालिटीज हैं उसको अडॉप्ट करने का प्रयास करती थी। अभी मेरा वही नेचर है कि अगर मैं किसी इंसान में कोई चीज है उसको मैं अगर देख रही हूँ तो उसके अंदर की जो स्पेशल क्वालिटी है उसको मैं अडॉप्ट करने का कहीं ना कहीं प्रयास करती हूँ। वो ऑटोमेटिक जैसे ऑटो मोड में मेरे अंदर हो गया है। तो वही चीजें मेरे अंदर भी थी कि सपने तो बहुत बड़े थे। मैं एक्चुअल में अगर बताऊं तो मुझे जो है मॉडलिंग इंडस्ट्री जो थी वो इतनी अच्छी लगती थी, मुझे लगता था कि मैं बड़ी होंगी तो मैं एज अ मॉडल बनूंगी, और भगवान की दया से वैसी हाइट भी थी। तो वो चीजें जो सपने थे वो सपने मेरे खत्म हो चुके थे। और क्योंकि ना तो फैमिली की वो कंडीशन थी और ना ही वो परमिशन थी, तो दोनों ही चीजों को सेक्रीफाइस करते हुए जो चीजें मिली उसको अडॉप्ट किया, बट सपने कहीं ना कहीं जिंदा थे। और जब रमाडा का प्रोग्राम आगे आया तो मुझे ये लगा कि ऐसी कोई हो सकती है, कुछ ऐसी जगह हो जिस चीज को देखना चाहिए। तो मैंने ना जाने किसी से समझे कुछ भी और अपना टिकट कंफर्म कराया।
फिर वहां पे भी बहुत सारी इश्यूज आए, क्योंकि एज अ फैमिली की बात की जाए तो किसी भी नॉर्मल फैमिली में जल्दी लोग अलाउ नहीं करते हैं कि आप कहीं जाएं और कुछ ऐसा अटेंड करें। तो जब हमने वहां का प्रोग्राम अटेंड किया तो मुझे ये चीज समझ में आई कि यार ये इंडस्ट्री और यहाँ पे कितना बड़ा कुछ है जो हमसे मिस है, जो हम लोग जिस चीज को हम मिस कर रहे हैं, जिस चीज को हमें जरूरत है देखने की कि दुनिया ऐसी भी है। तो वहां पर हमने जब अटेंड किया प्रोग्राम को और वो चीजें जब वहां पे बताया गया, वहां पे चीजें एक चीज और दिखाई गई कि हर आदमी खुश था, हर आदमी अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहा था। आप सोचो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास कितनी टेंशन है, अपने घर परिवार की टेंशन, हेल्थ की टेंशन, पैसे कमाने की टेंशन, मतलब दुनिया भर की टेंशन है। और उस टेंशन से अगर निकल के इंसान अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहा है तो ये कितनी बड़ी बात होती है। तो ये चीजें मैंने जब जब देखी, वहां का जो खुशनुमा माहौल था, वहां के लोग जब एक अच्छी आपको गाइडेंस दे रहे थे, पॉजिटिव सपोर्टिव एटीट्यूड के साथ में आपके साथ में मिल रहे थे, तो ये चीजें मुझे इतनी बेहतरीन लगी। और दूसरी चीज क्या लगा कि बहुत सारे लोगों के अचीवमेंट हो रहे थे, कुछ लोग विदेश की यात्राएं कर रहे थे, तो यात्राओं के अचीवमेंट हुए, लोगों ने अपनी रैंक ब्रेक की, कार फंड अचीव किया। तो ये अचीवमेंट जब मैंने देखे तो मुझे लगा यार ऐसी भी इंडस्ट्री है, मतलब ऐसी भी जगह है जहाँ पर ऐसी ऐसी चीजें होती है। क्योंकि अगर बात की जाए एक नॉर्मल मीडियम फैमिली के लोगों की, तो उनके पास एक बड़ा क्वेश्चन होता है कि हमारी फैमिली की वो कंडीशन नहीं थी, वो सिचुएशन नहीं थी कि हम अपनी पढ़ाई अच्छी कर पाते, हम अपने आप को चेंज कर पाते, हम विदेश जा पाते। ऐसी सिचुएशन इस सबके पास में एक जर्नल आंसर ये रहता है। लेकिन जब हमने ज्वाइन किया और वहां पर जो रमाडा का सीन देखा, वहाँ हर फैमिली बैकग्राउंड का पर्सन पर्सन था। हमारे जैसे ना जाने कितने लोग थे जिन्होंने अचीवमेंट किए थे। तो वहां पे ये चीजें समझ में आई कि यार यहाँ पर काम करना और यहाँ पर सक्सेस होना कितना इजी है। तो वहां से कहीं ना कहीं माइंड सेट एक बन चुका था कि यार अगर इस बिजनेस में 1% भी आदमी सक्सेसफुल होता होगा तो हम भी ऐसा कुछ करेंगे कि जिससे मैं भी ऐसे ही सक्सेसफुल होकर के दिखाऊंगी और मैं अपने आप फॉरेन टूर अचीव करूंगी, कार फंड अचीव करूंगी। ऐसे सपने, बहुत सारे सपने पाले और उन सपनों को लेकर के हमने काम करना शुरू किया। और भगवान की दया से सारी चीजें आज की डेट में अगर देखा जाए तो टियांस को ज्वाइन किए हुए लगभग 2.5 साल हो चुका है। और उस 2.5 साल में मैं आपको एक्चुअल में बताऊं तो 2 साल हुआ है मुझे एज ए एक्टिव लीडर काम करते हुए। क्योंकि स्टार्टिंग में तो काफी चीजें मुझे भी नहीं क्लियर थी कि बिजनेस क्या है, कैसे काम करता है और इंडस्ट्री क्या है। काफी चीजें मुझे भी क्वेरी करने में, डाउट क्लियर करने में काफी समय लगा। लेकिन जब चीजें समझ में आई और उन चीजों को काम करना शुरू किया तो वहां अब जो है 2 साल के अंदर बहुत सारी चीजें अचीव हुई। आपसे अगर बताऊं कि आज की डेट में 4 से 5 विदेश यात्राएं हो चुकी हैं, उसके साथ में एक अपनी प्यारी सी कार भी है। हमारी पूरी लाइफ चेंज हो चुकी है। आप अगर देखेंगे तो बात की जाए, अपने कम्युनिकेशन स्किल चेंज हो चुका है, ड्रेसिंग स्किल चेंज हो चुका है और हमारे जो बुझे हुए सपने थे वो भी जाग चुके हैं। ऐसी इतनी सारी चीजें टियांस ने दी। और दूसरी सबसे बड़ी मैं चीज बताऊं कि जब लोग एक समय के बाद में लोग स्थिर हो जाते हैं, कहते हैं स्थिर हुआ पानी भी सड़ने लगता है। और वैसे ही है कि टियांस ने मुझे एक्टिव रखा, आज भी एक्टिविटी के साथ में काम करते हैं। और अभी अगर बात करें तो प्रेजेंट टाइम में बिल्कुल नेपाल बॉर्डर से सटे हुए गाड़ी पेट्रोल पंप पे लगी हुई है और हम यहीं से अपना सेशन ले रहे हैं। तो ये चीजें बहुत अच्छी लगी कि टियांस ने जो है मुझे एक्टिव रखा, मेरे सपनों को एक्टिव रखा, मुझे एक्टिव रखा। और जिसकी वजह से डे बाय डे नए नए अचीवमेंट होते हैं, नई नई ग्रोथ होती है। बहुत अच्छा लगता है टियांस को ज्वाइन करने के बाद, काम करने में मजा आने लगा, लाइफ में इंजॉय आने लगा। सो ऐसी मेरी जर्नी रही। अब हम आते हैं टॉपिक पे। आई होप बहुत सारे लोगों की ऐसी जर्नी होगी, बहुत सारे लोगों ने कुछ ना कुछ चीजें मेरी जर्नी से कोरिलेट की होंगी। लीडर से सिंपल सी एक चीज बताऊं कि आप अगर टियांस को दिल से और शिद्दत से करना शुरू कर दो, आप अगर टियांस में अपना तन मन धन तीनों चीजें लगा करके आप अगर करना शुरू कर दो। और सबसे बड़ी बात एक और बताऊं कि टियांस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको अकेले चलना नहीं पड़ता है, जहां पर कभी आपको खुद दौड़ना नहीं पड़ता है। आपके साथ में दौड़ने के लिए आपके अपलाइन, आपके मेंटोर, आपकी टीम, ऐसे बहुत सारे लोग हैं आपके साथ में। टियांस एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे आपको रिज्यूम लेके भटकना पड़ेगा। टियांस ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको हर जगह आपको गाइडेंस मिलेगी। बस
आप ऑनेस्ट हो अपने प्रति, आप अपने प्रति ईमानदार हो, आप अपने सपनों के प्रति ईमानदार हो, और आप अपनी अपने सिचुएशन के प्रति ईमानदार हो, यानी कि जो भी कंडीशंस है आप अगर उस पे ट्रू, आप उस चीज को रियलाइज करते हो, आप दिखावी दुनिया में नहीं रहते हो, आप उस चीज को रियलाइज करते हो और आप उससे उठने का अगर प्रयास करते हो, आप अगर ऐसे पर्सन बन के काम करोगे तो ऑटोमेटिक आपको टियांस इतना सब कुछ देगा ना कि आपको एक समय के बाद में ये लगेगा कि यार इससे बेहतरीन तो कुछ और हो नहीं सकता है। सो ऐसी मेरी जर्नी रही। अब हम आते हैं टू द टॉपिक पे कि आज की डेट में जैसे बहुत सारे लोग हैं, इवन मेरे साथ भी ये सिचुएशंस होती थी, ऐसी कंडीशंस होती थी जहां पर बिजनेस को जब एक ऐसा समय आता था कि जहां पर हम वो कंफ्यूज हो जाते थे, जहां पर हमारे पास में ये चीजें नहीं रहती थी कि यार अब कैसे बिजनेस को बिल्ड किया जाए। तो उस पे हम बात करेंगे और उन पे हम कुछ ऐसी क्वेरीज है रियल में, अगर मैं बताऊं लीडर्स कि अभी तो हम भी खुद भी बहुत सारी चीजें सीखने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो चीजें मैंने खुद भी सीखी और जिन चीजों को रियलाइज किया उन पे बताऊंगी। तो कुछ ऐसी क्वेरीज जहाँ पे हम डाउट में हो जाते हैं, जहाँ पे हमें ये लगता है कि अब हम बिजनेस में क्या करें, अब हम बिजनेस को कैसे डेवलप करें, जहाँ पे हमारे आगे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है। तो उन चीजों पे, उन क्वेरीज पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। सो पहली चीज जो मैं आपको बताऊं लीडर्स की, हमेशा अगर आप अपने बिजनेस को कर रहे हैं, देखिए हर चीज में डाउनफॉल आता है, हर इस चीज में आपको सिचुएशंस आएंगी, लेकिन वहां पर एक चीज आप याद रखिएगा, जैसे मैंने कहा था ना, आप ईमानदार रहना अपने सपनों के प्रति, यानी कि क्या कारण था, किस कारण को लेके आपने टियांस को ज्वाइन किया था, उसको कभी मत भूलना। आपका वही कारण आपको हर सिचुएशन से, हर कंडीशन से बाहर निकालेगा, हर उस परिस्थिति से बाहर निकालेगा, हर किसी भी सिचुएशन में आपको स्टैंड रखेगा। तो हमेशा अपने कारण को मजबूत कर लीजिएगा। और एक चीज आप और याद रखिएगा कि कोई आपका कितना भी साथ छोड़ दे, लेकिन आप अंदर से मत टूटना। आपको उस समय हो सकता है ऐसी परिस्थिति आए कि फैमिली सपोर्ट मत करे, ऐसी परिस्थिति आए कि आपके पास में फाइनेंशियल सपोर्ट ना हो, या ऐसी कंडीशंस आए आपके पास में, मतलब बहुत सारी ऐसी कंडीशंस अगर आ रही हैं, कोई कितना भी आपका कोई साथ छोड़ रहा है, लेकिन आप खुद का साथ मत छोड़ना। आप अपने प्रति ईमानदार रहना, अपने सपनों के प्रति ईमानदार रहना। और जिस दिन आपने अपने सपनों और अपने प्रति ईमानदार रहना सीख लिया, आपका बिजनेस कभी पीछे नहीं होने वाला है। सो एक चीज हमेशा अपने कॉज को क्लियर रखिए, अपने कारण को क्लियर रखिए कि मैंने टियांस को ज्वाइन क्यों किया था और इसको ज्वाइन करने के पीछे मेरा कारण क्या था। ये बिजनेस अगर सिंपल वे में मैं बताऊं लीडर्स, तो ये बिजनेस कहते हैं ना तो अपलाइन का है ना ही डाउनलाइन का है, ये बिजनेस आपका खुद का बिजनेस है। और जिस दिन आपने इस बिजनेस को अपना बिजनेस कर समझ के करने का प्रयास करना शुरू कर दिया, उस दिन आपको सारी कंडीशंस, सारी सिचुएशंस छोटी लगेंगी। आप कैसी भी परिस्थितियां आ रही हो, आपको सारी परिस्थितियां छोटी लगेंगी। सिर्फ इस बिजनेस को खुद का बिजनेस समझना, अपने प्रति ईमानदार रहना और अपने सपनों के प्रति ईमानदार रहना। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे कि कहते हैं कि जो सक्सेस है वो एक ऐसा गेम है जिसको आप जितनी बार खेलते हो उतनी अधिक बार आप जीतते हो, और जितनी अधिक बार आप जीतते हो उतनी बार आप इस गेम को खेल सकते हो। यानी कि हमेशा आप इस बिजनेस को एंजॉय के साथ करना शुरू करिए, इस बिजनेस को हैप्पीनेस के साथ में करना शुरू करिए। आपका जो विल पावर हो वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप जब भी कभी मिले किसी से भी बात करें तो आपके चेहरे में वही स्माइल होनी चाहिए जो आपकी चेहरे पे जो मॉर्निंग में स्माइल थी। तो हमेशा अपने बिजनेस को, अपनी विल पावर को मजबूत रखिए और इस बिजनेस को इस तरह से करिए कि आप इस बिजनेस को एंजॉय कर रहे हैं। आप इस बिजनेस को एक लेबर की तरह वर्क नहीं कर रहे हो कि 8 घंटा नौकरी की या 8 घंटा हमने फील्ड में दौड़े और उसके बाद हम घर आए और चद्दर तान के सो गए। जिस दिन आपने ऐसा करना शुरू कर दिया, आप ये जान लीजिएगा कि आप किसी और के साथ नहीं, आप खुद के साथ धोखा कर रहे हो, खुद के साथ अविश्वास कर रहे हो। तो अपने बिजनेस को अपना बिजनेस समझ के और इंजॉय के साथ करना शुरू करिए। आप जब भी कभी सोएं, कहते हैं कि जो चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चलती हैं या जिन चीजों के बारे में हम रेगुलर सोचते हैं, वही चीजें हमारे साथ में होने लगती हैं। इस चीज को मैंने प्रैक्टिकली फील किया कि अगर आप निगेटिव चीजों को अपने माइंड में डालते हो
तो आप जो है एक निगेटिव पर्सन बन जाते हो। आप अगर पॉजिटिव चीजों को अपने अंदर डालते हो, आप एक पॉजिटिव पर्सन बन जाते हो। आपके साथ लोग मिलना पसंद करेंगे, लोग आपसे बातें करना पसंद करेंगे। यानी कि हमेशा जो है आप अपने माइंड में और अपने दिमाग में, जो सबकॉन्शियस माइंड है, इसके अंदर में अच्छे विचार डालें, अच्छी चीजों को डालें, अपने सफलताओं के सपने को विजुअलाइज करें। यार ऐसा वो दिन कैसा होगा जिस दिन अगर मैं विदेश यात्रा कर रही हूँगी या कर रहा हूँगा, या ऐसा कौन सा वैसा दिन होगा जिस दिन मैं लॉयल लीडर बना हूँगा। इन चीजों को विजुअलाइज करें, इन चीजों को अपने दिमाग में डालें, इनके बारे में आप सोचिए। और कहते हैं कि भगवान भी वही देता है जो आप लेना चाहते हो। जो आप सोचते हो, जिन चीजों को आप बार बार रिपीट करते हो, बार बार रिपीट करते हो, आपके साथ में भी वही चीजें होने लगती हैं। तो हमेशा अपने सपनों को और अपने जो सबकॉन्शियस माइंड की पावर है उसको समझें, और उसमें हमेशा अच्छे विचार डालें, अच्छी चीजों को डालें, और हमेशा उन अच्छी चीजों पे ही काम करने का प्रयास करें। ऑटोमेटिक लीडर्स आप देखिएगा, वैसी सिचुएशंस होती चली जाएंगी, वैसे लोग आपको मिलते चले जाएंगे। आप एक ऐसे लीडर बनोगे जिससे जब आप लोग मिलेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे आप इंसान बनते चले जाओगे, और आपके अंदर की जितनी भी बैड थिंग है ना, इस चीज को माइंड मत करिएगा, क्योंकि ये सबके साथ होता है। हर आदमी के अंदर कुछ अच्छाइयां हैं तो कुछ बुराइयां हैं। तो वो जो बैड थिंग होंगी ना, या बुरी चीजें होंगी, वो ऑटोमेटिक रिड्यूस होती चली जाएंगी, वो खत्म होती चली जाएंगी। जैसे किसी को सोना बहुत पसंद होगा तो उसको नींदें नहीं आएंगी, किसी को गुस्सा बहुत आता होगा तो उसको गुस्सा नहीं आएगा। यानी कि आपके अंदर पॉजिटिव ऑरा जनरेट होगा। आप ऐसे पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के पर्सन बन जाओगे कि जिस किसी से आप मिलोगे वो व्यक्ति आपसे इम्प्रेस हुए बिना नहीं रह पाएगा। तो ये चीजें करिए कि अपने माइंड में ऐसी पॉजिटिव चीजें डालिए, चीजों को विजुअलाइज करिए, फील करिए कि मैं जिस दिन लॉयल लीडर बनूंगा कैसा होगा। मेरी जब बड़ी सी टीम होगी और मैं एक अच्छी महंगी कार से चल रहा हूँगा तो कैसा होगा। मेरा एक बहुत अच्छा सा घर होगा तो कैसा होगा। मैं करोड़पति इंसान हूँगा तो कैसा होगा। मैं जब विदेशों की यात्रा कर रहा हूँगा तो कैसा होगा। इन चीजों को विजुअलाइज करिए और उन चीजों पे काम करना शुरू करिए। ऑटोमेटिक लीडर्स सिचुएशंस कंडीशंस वैसी होती चली जाती हैं, डेवलप होती चली जाती हैं। दिक्कतें समस्याएं आपको छोटी लगने लगेंगी अपने सपनों की अपेक्षा। कंडीशंस के आगे आप टूटोगे नहीं। आपका विल पावर इतना स्ट्रांग होगा, आप इतने स्ट्रांग ऑरा के साथ में काम कर रहे होगे कि कंडीशन सिचुएशंस आपको छोटी लगेंगी। आपको ऐसा लगेगा कि ये तो बस थोड़ी देर का है, अभी तो मैं इसको बहुत इजीली शॉर्ट आउट कर लूंगा। आपका ऐसा माइंड सेट हो चुका होगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जब लोगों से आप मिलें, जब आप लोगों की प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, तो उन प्रोस्पेक्टिंग के मामले में आप आप अपना एटीट्यूड, आप अपने स्टैंडर्ड, इन सारी चीजों को किनारे कर दीजिए। जैसे अगर आप भले गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, आप किसी इंसान से मिलने जा रहे हो, वहां पर आप एकदम नॉर्मल और हम्बल नेचर के साथ में काम करिए। आप भले बहुत हाई प्रोफाइल के पर्सन हो, लेकिन किसी इंसान की आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, तो आप उस इंसान के साथ ऐसा कनेक्ट हो जाओ, ऐसा हर्टली कनेक्शन बना लो कि वो इंसान जब आपसे मिले तो उसको ऐसा भी लगे ही ना कि आप फर्स्ट टाइम उस इंसान से मिल रहे हो। आपके नेचर में वो चीजें आ जाए। आपके अंदर कभी ये चीज ना हो कि यार ये इंसान बहुत गरीब है, इससे से हम बात नहीं करेंगे, ये इंसान पढ़ा लिखा नहीं है, इससे हम बात नहीं करेंगे, ये इंसान बहुत ओवर स्मार्ट है, बहुत ज्यादा अमीर है, मैं इससे बात नहीं करूंगा। ये चीजें किनारे कर दीजिए। इन चीजों से आप किनारे कर दीजिए, और जिस दिन आपने किनारे करना शुरू कर दिया, आप ऑटोमेटिक सक्सेसफुल होते चले जाओगे। लीडर्स, अगर आप ये चीजें कभी भी किसी, कहते हैं ना हमारे सिस्टम में सिखाते हैं कि नेवर जज अ पर्सन, मतलब किसी भी इंसान को आपको प्री जज नहीं करना है कि ऐसा है, वो ऐसा है, वो वैसी है, वो पढ़ी लिखी नहीं है, वो कम बोल पाती है, वो ज्यादा बोलती है, वो बहुत गुस्सैल है। देखिए, हर एक इंसान के अंदर कुछ चीजें हैं, कुछ सिचुएशंस के प्रति, कुछ बाय डिफॉल्ट कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हो सकता है उस इंसान की वो सिचुएशन हो कि उस समय उसको वो ऐसा बन गया, या कुछ ऐसी होती हैं जो बाय डिफॉल्ट होती हैं। जैसे वो इंसान हो सकता है बातूनी ज्यादा हो, वो इंसान हो सकता है गुस्सैल ज्यादा हो, ये बाय डिफॉल्ट है। तो इन चीजों को आप साइड कर दीजिए, उस इंसान के अंदर की अच्छाइयां देखना शुरू कर दीजिए। और जब आप उस इंसान के अंदर की अच्छाइयां देखना शुरू करेंगे, तो आपको ऑटोमेटिक क्या होगा कि आप उसके साथ में हर्टली कनेक्ट हो पाते हैं, हर्टली आप उसके साथ में बिजनेस का
कहते हैं कनेक्शन आप बना पाते हो, आप उस इंसान के साथ में फैमिलियर हो पाते हो। तो ये चीजें करना शुरू करिए। और इन सारी जितने भी कॉज हैं, गरीब होना, अमीर होना, या पढ़ा लिखा ज्यादा होना या कम पढ़ा लिखा होना, या फिर बहुत ओवर स्मार्ट है, या फिर एकदम पुअर फैमिली बैकग्राउंड, ये सारे जितने कॉज है, इन सारे कॉज को किनारे रखिए। जब किसी व्यक्ति से मिलिए तो उसके अंदर की जो पॉजिटिविटी है उसको अडॉप्ट करने का प्रयास करिए। और जब आप ऐसा करते हैं, इस तरह से आप किसी की किसी चीज को आप अडॉप्ट करने का प्रयास करते हैं, तो ऑटोमेटिक आप उस इंसान के साथ हर्टली कनेक्ट होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टू द पॉइंट पे, कि लोग कहते हैं कि हमारा बिजनेस तेजी से नहीं बढ़ रहा है, हमारा काम नहीं तेजी से बढ़ रहा है। तो जब कभी आपको ऐसा लगता है कि यार मेरा काम तेजी से नहीं बढ़ रहा है, मेरे साथ में ऐसा हो रहा है, तो आप क्या करो, अपनी एक्टिविटीज को बढ़ा दो। आप ज्यादा एक्टिव हो जाओ। आप अगर 2 कॉल करते थे तो आप 10 कॉल करना शुरू करो।
गड़बड़ है, क्योंकि सिस्टम अगर गड़बड़ होता ना, तो आज की डेट में पांडे सर ना तो 50 लाख 1 करोड़ कमा रहे होते, ना ही हमारे बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो विला फंड कार फंड अचीव कर रहे हैं, जो करोड़ों लाखों पर मंथ अर्न करते हैं। अगर सिस्टम गड़बड़ होता तो इन लोग इस तरह से अर्निंग नहीं कर रहे होते। अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं, हमने क्या किया, प्लान्स को प्रेजेंट कर दिया। यानी कि कभी भी इस चीज को माइंडसेट मत करो, आप इस बिजनेस को अपने दिमाग में नॉर्मल एक्टिविटीज की तरह ही करना शुरू कर दीजिए। आप में कोई ऐसा चेंजमेंट नहीं आना चाहिए। जैसे क्या होता है कि जब लोग बात करते हैं तो नॉर्मल वे में बात करेंगे, लेकिन जैसे ही प्रेजेंटेशन दिखाते हैं तो कुछ हाइपर होकर के प्रेजेंटेशन दिखाने लगते हैं। कुछ लोगों के शब्द में कुछ अलग सापन दिखने लगता है, तो तुरंत क्या होता है कि इंसान क्या कहता है, यार ये तो एकदम 2 मिनट में ही बदल गया। तो ऐसी चीजें नहीं लानी है। हमें क्या करना है कि हमें वो चीजें अपने अंदर ऑटो मोड में कर लेनी है। यानी कि जैसे जिस वे में हम हैं, हम लोगों को सिंपल वे में परोसने का प्रयास करें। हम लोगों के साथ में ऐसा प्रेजेंट करें सिस्टम को
कि लोग जब सुने तो उन्हें बहुत बोरिंग फील ना हो, उन्हें लेंदी ना फील हो, उन्हें इक्विपमेंट, उनको सप्लीमेंट्स को अडॉप्ट करने में ज्यादा हिचकिचाहट ना हो। यानी कि सिंपल वे में चीजों को प्रेजेंट करने का प्रयास करें। और सेकंड, अब बात करते हैं कि आपको ये अगर लगता है कि आपका व्यक्तित्व सराहनीय है किंतु आपका परिस्थितियों की संख्या ज्यादा नहीं है, यानी कि आपका जो है, आप बहुत अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक हो, आप बहुत अच्छे से बोल लेते हो, फिर भी हमारे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तो ऐसा क्या करें कि हमारा जो काम है वो अप्रिशिएटेबल हो जाए, आपके लोग आपका रिजल्ट ज्यादा आ जाए। अगर ऐसा आपको लगता है तो हमेशा क्या करो कि आप जो आपकी क्वालिटीज हैं उनको परोसने का प्रयास कर दो। आप सोचो लीडर्स, अगर घर में हम अच्छा खाना बनाए और किसी को खिलाएं ही ना, तो लोगों को कैसे पता चले कि खाना अच्छा बना है या बुरा बना है? यानी कि जो
सारे ऐसे जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, सभी कुछ ना कुछ हमसे सीख पाएंगे, हम खुद भी सीख पाएंगे। सो थैंक यू सो मच आप सभी को कि आप सभी ने मुझे धैर्यपूर्वक सुना और आज लोगों के साथ में मैं कनेक्ट हो पाई। तो अगेन थैंक यू सो मच आप सभी को। और स्पेशली तो बोलूंगी, हम सभी, हमारे जितने अपलाइन ट्योर हैं, हमारे जितने सीनियर लीडर्स पैनल पे कनेक्टेड हैं, आप सभी को मैं अगेन थैंक यू सो मच बोलूंगी। और स्पेशली थैंक यू सो मच आपको मिलनी बहुत जरूरी होती है, और आज मुझे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देने का प्रयास किया जहाँ पर कुछ चीजें हम प्रेजेंट कर पाए, उस लायक मुझे समझा। तो थैंक यू सो मच अगेन एंड अगेन। स्पेशली थैंक यू हमारे ग्रेट मेंटोर विनय सिंह सर को, कपिल सर को, और हमारी एंटायर पूरी लवली टीम को थैंक यू बोलूंगी। और ये बिजनेस अभी तो स्टार्टअप है, आप देखिएगा ये बिजनेस को करने का जो मोटिव बना रखा है, इस बिजनेस को आज की डेट में मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड में बैठा लिया है, और बस उसी को करने का प्रयास रहता है, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे कैसी भी सिचुएशंस हो। आज कंडीशंस छोटी लगती हैं, बड़े सिर्फ लगते हैं अपने सपने, और अपने सपनों को ही बड़ा करने पे काम है। तो थैंक यू सो मच आप सभी को अगेन, थैंक यू। और लास्ट में कुछ एक ऐसी लाइन है जिनको मैं हमेशा, जिन चीजों से मैं खुद भी रिचार्ज होती हूँ, और ये लाइनें जो हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि मैं वो माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर भूमि पे रहकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है, पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, तुम मुझको कब तक रोकोगे, मैं मिटने वाला नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं, अपने ही हाथों रचा स्वयं को, तुमसे मिटने का खौफ नहीं, तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तप तप कर सोना बनूंगी मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। तो आप सभी को बेस्ट विशेष है कि आप सभी अपने टूर्स को अचीव करें, अपने सपनों को कंप्लीट करें टियांस के माध्यम से। जितनी भी आपकी इच्छाएं थी, जितने भी आपके सपने थे, वो सभी पूरे हों। अब मेरी एक बेस्ट विशेष है आप सभी के साथ में। और अपनी पूरी टीम को मैं थैंक यू बोलती हूँ कि आप सभी एक अच्छी तरह से, आप फुली पॉजिटिविटी के साथ में आप वर्क करते हैं। सो अगेन थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो मच आयुषी मैम, आपने इनवाइट किया, आपको अगेन मैं इनवाइट करूंगी कि आप आएं और होस्टिंग को कंटिन्यू करें। वेलकम मैम, वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच इतना बेहतरीन सेशन लेने के लिए। और आपने अपनी लाइफ स्टोरी के बारे में और ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स बताए आपने, जिनको हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अपने आप को चेंज कर सकते हैं और अपने बिजनेस को बहुत तेजी से बदल सकते हैं। आपने बताया कि हम बार बार अगर प्रैक्टिस करेंगे तो हम अपने प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छा दे पाएंगे और हमारे बिजनेस में बहुत तेजी से बढ़ोतरी भी होगी। तो मैम आपके लिए कुछ लाइनें हैं, मैं आपको उनसे मैं आपका बहुत मैं आपके लिए वो उन लाइनों को प्रेजेंट करना चाहूंगी। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, एक दिन अपने नाम का भी शोर आएगा, लोगों का वक्त आता है अपना दौर आएगा, मुश्किल जरूर है मगर ठहरा नहीं हूँ मैं, मंजिल से जरा कह दो अभी पहुंचा नहीं हूं मैं, अभी तो असली उड़ान बाकी है, अभी तो असली इम्तिहान बाकी है, अभी तो लांगा है समुद्र, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो थैंक यू सो मच मैम इतना बेहतरीन सेशन लेने के लिए और हमें इतने अच्छे तरीके से सिखाने के लिए। और आज जितने भी नए लीडर्स होंगे, जितने भी बहुत बेहतरीन लीडर्स होंगे, उन सभी को कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नया उन्होंने सीखा होगा और कुछ नई चीज अपने आप में डेवलपमेंट की होगी। तो ऐसे ही तो बहुत बहुत थैंक यू सो मच मैम इतना बेहतरीन सेशन लेने के लिए। और आगे हम अपने जो रिव्यू सेशन है उसकी तरफ चलते हैं। तो हम सर को इनवाइट करेंगे, जो सर हमारी गॉड फादर है और उनकी वजह से आज लाखों करोड़ों लोगों की लाइफ चेंज हो रही है। और उनको मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी इतने बेहतरीन ट्रिपल एस सिस्टम को बनाने के लिए और इतने बेहतरीन और सबकी जिंदगी बदलने के लिए, क्योंकि आज उनकी वजह से बहुत सारे लोग अपने सपने पूरे कर पा रहे हैं, बहुत सारे लोग अपनी लाइफ को चेंज कर पा रहे हैं। तो ऐसे ही बहुत बड़ी हस्ती को हम बुलाना चाहेंगे। तो आप सभी लोग मेरी हेल्प करेंगे सर को इनवाइट करने में। तो मोस्ट वेलकम मिस्टर ए के पांडे सर, मोस्ट वेलकम। अपकमिंग एचडी फ्रॉम इंडिया, मोस्ट वेलकम ए के पांडे सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आयुषी मैम, थैंक यू सो मच।
सबसे पहले थैंक यू मैम, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर गुड मॉर्निंग। वेलकम, गुड मॉर्निंग। आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। थैंक यू आयुषी मैम, हमें पैनल पे इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले आयुषी मैम, कहाँ से हैं आप? सर मैं कानपुर से हूँ और अलका मैम की टीम से हूँ। ग्रेट ग्रेट। नहीं, हमें सर लग मैं रहा था अलका मैम से भी जल्दी रॉकेट आप बनने वाली हैं, इतनी जबरदस्त होस्टिंग और जबरदस्त तरीके से आपने इनवाइट किया है। सो थैंक यू। कानपुर के लोग ऐसे ही आग लगाते हैं। बहुत बढ़िया, जबरदस्त होस्टिंग आपकी। और आज मैम ने बहुत ही बेहतरीन ढंग से लीडरशिप की एक एक छोटी छोटी बातों को बताया। सबसे अच्छा तो मेरे को बहुत अच्छा ये लगा कि जिंदगी में अगर आपको गुरु सही नहीं मिला, माता पिता सही नहीं मिले, रिश्तेदार सही नहीं मिले, और अगर एक मेंटर सही मिल जाता है तो किसी भी एक इंसान की लाइफ बदल जाती है। सारे सही मिलने के बाद अगर मेंटर सही नहीं होता है तो लाइफ नहीं बदलती है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज मैम ने बताया। और मैम ने सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सेल्फ की नॉलेज बढ़ाने के ऊपर, अपने पे काम करने के ऊपर बहुत अच्छा सेशन दिया। और पैनल पे 500 से ज्यादा लोग थे, सभी लोगों ने सीखा। और अलका मैम अपने आप में बहुत ही जुनूनी और बहुत ही फास्ट लीडर हैं, और बहुत जल्दी गोल्ड लाइन जाने वाली हैं, और जबरदस्त तरीके से बिजनेस को बिल्ड कर रही हैं। इनको जब भी मैं देखता हूँ तो मुझे अपना जुनून याद आता है कि इसी जुनून से मैं भी लगा रहता था। क्या कहाँ पढ़ा है कहाँ नहीं पढ़ा है कुछ पता नहीं होता था। तो अलका मैम बहुत ही जुनून के साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हैं, जिसकी वजह से बहुत कम समय में मुझे उम्मीद है कि टियान्स इंडिया का हिस्ट्री बनाएंगी गोल्ड लाइन बन के। इतने कम समय में कोई भी गोल्ड लाइन नहीं गया होगा। सो हमारी बहुत बहुत बेस्ट विशेष है अलका मैम आपको और आपकी पूरी टीम को। इसी तरह सीखते रहिए, सिखाते रहिए, हजारों लाखों लोगों की जिंदगियां बदलिए। भारत में आपने एक बहुत अच्छा सेशन लिया था कि हम घर घर की बीमारी को भगाएंगे। घर घर की बीमारी और घर घर की बेरोजगारी दोनों भगाने का मौका ईश्वर ने आपको दिया है। आप केवल घर घर जाके इसको बताने का काम करें सभी लीडर्स। सो हमारी बहुत बहुत बेस्ट विशेस है। विश यू ऑल द बेस्ट। गो एसडी। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू थैंक यू। आयुषी मैम। थैंक यू। थैंक यू सर, एक्सलेंट थैंक यू सेशन। सो जब मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इतना बेहतरीन आपने रिव्यू दिया और इतने और आपने अपना आशीर्वाद